हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपूर्व एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैट्रिक्स एजुकेशन में। जैसा कि हमने पिछले दोनों लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि हम पॉलिनॉमियल्स की पहली एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चंस को ख़त्म कर चुके हैं। अब हम अपने पॉलिनॉमियल्स के आगे सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि हम आगे वाले लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनॉमियल। आइए देखते हैं। आज का हमारा लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ हम ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर हमने सही से नहीं समझा तो पॉलिनॉमियल्स का वो सेक्शन जो हमारे रूट्स को या पॉलिनॉमियल्स के ज़ीरोज़ को कवर करेगा वो छूट जाएगा, जिसको अच्छे से समझना होगा। तो इसलिए आज का हमारा सिर्फ टॉपिक रहेगा ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल, या हिंदी में इसको बोलेंगे बहुपद के शून्यक। जैसा कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको समझ में आ रहा होगा, ज़ीरोज़ या शून्यक। अब डायरेक्ट तो नहीं समझ रहे होंगे कि ज़ीरोज़ या शून्यक क्या होगा, लेकिन अगर रिलेट करेंगे इस चीज़ को हम पॉलिनॉमियल के टॉपिक से तो हमको समझ में आ जाएगा कि ज़ीरोज़ या शून्यक उसके लिए क्या होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे कि मैं कोई भी एक पॉलिनॉमियल लिख देता हूँ। सबसे पहले टू मैंने लिखा 3x³ - 5x + 2, या इसको स्क्वायर लिख देते हैं 5x² + 2। मैंने इसको फंक्शन के फॉर्म में या ऐसे लिख दिया कि ये p(x) = 3x³ - 5x + 2। तो इसमें आप देख रहे हैं कि वन वेरिएबल x का 3 डिग्री का एक पॉलिनॉमियल लिखा हुआ है। डिग्री और वेरिएबल हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आपको पता होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पूरा पॉलिनॉमियल जो है वो x की टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो x से ही रिलेट करता हुआ हमारा ज़ीरोज़ हम देखेंगे कि ज़ीरोज़ आखिर होते क्या हैं, कि क्या ज़ीरोज़ होगा, आखिर ज़ीरोज़ है क्या चीज़, जो ये टॉपिक है कि ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो सिंपल से अगर मैं वर्ड में बोल दूं कि वो नंबर या x की वो वैल्यू या वैल्यू ऑफ द x, दैट वैल्यू ऑफ द x जो हमारे पॉलिनॉमियल को ज़ीरो कर दे, वही हमारा ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल होगा। जैसे मैं एक सिंपल सा एक लिख दूं 5x - 10। मैंने एक कोई पॉलिनॉमियल लिखा जो कि हमारा लीनियर या रैखिक पॉलिनॉमियल है। अब इसमें हम देखें कि ये पॉलिनॉमियल जो है वो p(x) के फंक्शन में है या इसकी टर्म में दिया हुआ है, और इसको ज़ीरो करने के लिए x में ही कोई ना कोई वैल्यू रखनी होगी। या मैंने बोला कि ज़ीरोज़ क्या होता है, ज़ीरोज़ वो होता है जो हमारे पॉलिनॉमियल को ज़ीरो बना दे, या वो x की वैल्यू जो पॉलिनॉमियल को ज़ीरो कर दे। ठीक है दोस्तों, कि वो वैल्यू x की जिस पर हमारा पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो रहा होगा, या द वैल्यू ऑफ द x ऑन विच द पॉलिनॉमियल विल बी ज़ीरो। देखते हैं कि यहाँ पर 5x - 10 लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको देखता हूँ, 1 लिख दीजिए आप x की वैल्यू पे। तो 5 × 1 - 10 क्या निकल के आएगा? 5 - 10 ये होता है -5। क्या ये ज़ीरो हुआ हमारा पॉलिनॉमियल? नहीं। अब मैं x की वैल्यू रखता हूँ 2। 5 × 2 - 10, 10 - 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 0। अब 0 हमको मिल गया,
तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बोल सकता हूँ सीधे सीधे कि मैंने क्या बोला, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल वो होता है जो हमारी पॉलिनोमियल को उस पॉइंट पर ज़ीरो कर दे, या उस नंबर पर हम x की वैल्यू रख दें, या x की वो वैल्यू जो दी हुई है वो हम रख दें तो उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे। तो x की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 2, मैंने पुट करा और मैंने देखा कि 5x माइनस 10 जो है वो ज़ीरो हो जा रहा है। किस पर? x की वैल्यू 2 पर। तो x जो होगा इक्वल्स टू 2 इसका एक ज़ीरो होगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि कोई अगर हमें एक्सप्रेशन दिया है और उसका ज़ीरोज़ हम कैसे फाइंड करेंगे, या उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि किसी भी वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट कैसे करेंगे नॉर्मली। जैसे कि कोई एक हमारा पॉलिनोमियल चल रहा है, मैं बोलूँ कि p ऑफ x इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। हमसे बोला है कि इसकी वैल्यू फाइंड करो एट x इक्वल्स टू 1 पर। तो हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। क्यों? मैंने बताया था कि x यहाँ पर p ऑफ x है और x हमको 1 बोल रहा है, तो हम जहाँ भी इस इक्वेशन में x आया है इस पूरे पॉलिनोमियल पर, वहाँ हम 1 रख देंगे। 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। 5 हो गया, 5 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 3 प्लस 7। अब हमने देखा बॉड मास के थ्रू 5 और 7 कितना होता है, 12 माइनस 3 हो गया कितना, 9। तो यहाँ पर देखा कि x इक्वल्स टू 1 रख देने पर, या x के बराबर 1 रख देने पर पॉलिनोमियल हमारी ज़ीरो नहीं हो रही है। तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे रिजल्ट के थ्रू ये बोल सकता हूँ कि x इक्वल्स टू 1 जो है वो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इस पर ये पॉलिनोमियल ज़ीरो नहीं हुई। अब इस एक्सप्रेशन का ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे जिस पर ये एक्सप्रेशन ज़ीरो होगा, या पॉलिनोमियल ज़ीरो होगा, वो अभी डिस्कस नहीं करना है, वो आगे आएगा। लेकिन एक बेसिक छोटे को इक्वेशन को, एक लीनियर हमारी जो पॉलिनोमियल होगी, जो 1 डिग्री पॉलिनोमियल होगी, उसका हम ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे वो हम अभी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि लीनियर एक्सप्रेशन के लिए ज़ीरोज़ हम कैसे फाइंड करेंगे। मैं यहाँ पर रूल या फिर पॉइंट 1 डाल के लिख दे रहा हूँ। क्या रहेगा हमारा टॉपिक यहाँ पे, ज़ीरोज़ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल या रैखिक बहुपद का शून्यांक। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखना है कि रैखिक बहुपद का शून्यांक हमें किस तरीके से निकालना होगा। रूल जो ये है वो सब पे अप्लाई हो जाएगा, लेकिन रैखिक बहुपद को निकालने के लिए एक बेसिक रूल है और डायरेक्ट हम निकाल भी पाएंगे इससे, क्योंकि जब डिग्री बढ़ जाएगी तो हम डायरेक्ट उसको ज़ीरोज़ नहीं कर सकते। जैसे कि हम देखते हैं, एक मैं रैखिक बहुपद लिख देता हूँ कोई भी। मैंने लिखा 5, या इसको भी 5 के मल्टीपल में ना लेके लिख लेते हैं सीधे x माइनस 5 p ऑफ x के टर्म में। ठीक है, ये मेरा एक सबसे पहले रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। तो मैंने बोला कि ज़ीरोज़ जो है, या ज़ीरोज़ है किसी पॉलिनोमियल का वो नंबर है जिस पर पॉलिनोमियल क्या हो जाए, ज़ीरो। पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, वो नंबर है जिस पर ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। तो इसके ज़ीरो को निकालने के लिए मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को सीधे सीधे ज़ीरो रख दे रहा हूँ। क्या था हमारा पॉलिनोमियल, x माइनस 5। तो मैंने क्या करा, x माइनस 5 को इक्वल्स टू 0 रख दिया। अब जैसे ही मैंने x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखा तो x इक्वल्स टू 5 को इधर ले जाएंगे तो ये 5 आ जाएगा।
मेरे को सबसे पहले एक नंबर मिला x इक्वल्स टू 5। तो अगर ये x इक्वल्स टू 5 अगर मैं इसमें रखूँ, इस इक्वेशन में पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5, एक्स इक्वल्स टू 5 है वो मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, 5 माइनस 5, ये हो गया 0। मैंने देखा कि x इक्वल्स टू 5 पर पॉलिनोमियल क्या हो गई, 0। सो वी कैन से दैट, या हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 5 जो है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। x इक्वल्स टू 5 किसके लिए, p ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 5 के लिए। इसी तरीके से एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये पहला एग्जाम्पल था जो हमने देखा, ये वाला। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने लिखा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू p ऑफ x की फॉर्म में। ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। बोला इसका ज़ीरोज़ फाइंड करो। तो ज़ीरोज़ फाइंड करना है तो क्या मतलब है, हमें वो x की वैल्यू निकालनी है जो हम अगर इस पॉलिनोमियल में रख दें तो ये हमारी पॉलिनोमियल जो लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है, 0 हो जाए। अब हमें कैसे बोला कि हम निकालेंगे कैसे इसको, कि हम इस पूरे पॉलिनोमियल को सीधे 0 के इक्वल रख देंगे। पॉलिनोमियल हमारी क्या थी, 2x माइनस 3, मैंने रख दी 0 के इक्वल। जैसे ही मैंने इसको 0 के इक्वल रखा तो मेरा अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं x के साथ जो भी चीज़ें लगी हुई हैं वो इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा। 2x माइनस लगा था, मैं उधर ले गया, ये पॉजिटिव का हो गया। 2 के साथ x मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल्स टू का साइन है और ये 3 है, तो मैंने x लिखा। अब इस 2 को इक्वल्स टू के उधर लेके जाऊंगा। जैसे ही मैं उधर लेके गया तो इधर 3 था, तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हमको पता है कि इक्वल्स टू के उधर जाके वो डिवाइड होता है, तो 3/2। x इक्वल्स टू क्या निकल के आया, 3/2। मैंने इसको चेक कर लिया, हालांकि चेक क्वेश्चन में करना नहीं होगा जब हमको ज़ीरोज़ निकालना है, बट मैं दिखा रहा हूँ। जैसे ही मैंने चेक करा 2x माइनस 3, यहाँ पर x की वैल्यू 3/2 रखी, 3/2 माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 माइनस 3 ये कैंसिल होके आ गया 0। तो हम कह सकते हैं कि एट x इक्वल्स टू 3/2 पर पॉलिनोमियल 0 हो गई। और जैसे ही इस पर ये पॉलिनोमियल 0 हुई तो मैंने बोला कि 3/2 इज द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। तो ये चीज़ हमारी, अगर हमें सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल दिया होगा, हालांकि ये अप्लाई सीधे सीधे हो सकती है, और कि अगर हमारी जैसे कि कोई इक्वेशन दी हुई है 2x² माइनस 5x प्लस 3, इसका हमको बोला है ज़ीरोज़ निकालो, ये चीज़ आएगी निकालने को। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट इसको 0 रख के भी हो सकता है, और एक मेथड क्या है कि हम हिट एंड ट्रायल यूज़ करें, सीधे सीधे इसको हिट एंड ट्रायल यूज़ करें इस पर, और हम एक रूट निकालें। रूट अभी डिस्कस नहीं करा है, मैं आगे करूँगा यहीं पर ही, लेकिन 1 मिनट दीजिएगा। ये हिट एंड ट्रायल अप्लाई करें हम इस पर, और इस पे x का एक रूट निकालें और उससे दूसरा रूट निकल जाएगा। हालांकि इसको अभी छोड़ दीजिए, अभी ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको ज़ीरोज़ एक लीनियर पॉलिनोमियल के लिए निकालना होगा। ये रूल अप्लाई हर एक पे हो सकता है, सीधे ज़ीरोज़ हम पॉलिनोमियल को रख दें और वहाँ से हम उसका ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी ये सिर्फ लीनियर या रैखिक के लिए बात हुई है, तो आपको लग रहा होगा कि 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री के लिए कैसे निकालेंगे। तो वो चीज़ धीरे धीरे जब हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा और पॉइंट देखते हैं। जैसे कि ज़ीरोज़ को डिस्कस कर लिया है, तो ज़ीरोज़ से ही एक बात निकल के आती है कि ये ज़ीरोज़ की नीड क्या हो रही है, आखिर ये ज़ीरोज़ है क्या। तो जब हमने देखा कि कोई भी एक पॉलिनोमियल जो कि एक 2x² माइनस 5x प्लस 3 की टर्म में हो सकती है, या 2x माइनस 3
के उसमें हो सकती है, ये ज़ीरो नहीं है। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये दो पॉलिनोमियल लिखी हुई हैं। अब ये दो पॉलिनोमियल लिखी हुई हैं तो ऐसा तो है नहीं कि इनके ज़ीरोज़ को हम निकाल तो सकते हैं, डायरेक्ट इसको ज़ीरो रख दें, इसको भी रख दें, वो चीज़ आगे हम डिस्कस करेंगे इसके लिए। लेकिन इसके लिए तो हम सीधे 2x माइनस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स इक्वल्स टू 3/2, इसका एक ज़ीरोज़ हो गया। तो यहाँ से एक नया टॉप पॉइंट निकल के आता है। ज़ीरोज़ तो हमने डिस्कस कर लिया, ज़ीरोज़, बट यहीं से एक चीज़ और निकल के आती है, रूट्स या रूट। मतलब दो रूट हो गए तो वो रूट्स बोल दिया गया, और एक सिंगल हुआ तो वो रूट हुआ। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितनी भी डिग्री होगी किसी पॉलिनोमियल की, उतनी ही या उतने ही रूट्स होंगे। अगर 3 डिग्री है तो हमारे 3 रूट्स होंगे। 1 डिग्री है, डी से डिग्री, तो हमारा 1 रूट होगा। 2 डिग्री है तो हमारे 2 रूट निकल कर आएंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई कि भाई जितनी डिग्री उतना रूट। अगर 3 डिग्री तो 3 रूट, 2 डिग्री तो 2 रूट, ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन अब हम देखेंगे कि ये रूट्स निकलेंगे कैसे, क्योंकि एक के लिए तो एक निकल गया। जैसे अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो पहली इक्वेशन या एक्सप्रेशन लिखा, पी एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस थ्री। ठीक है, मैंने बोला कि इसका ज़ीरोज़ जब हमने निकाला तो इसको सीधे सीधे ज़ीरो के इक्वल रख दिया, x इक्वल्स टू 3/2 निकल के आ गया। अब यहाँ पर x इक्वल्स टू 3/2 निकल के आया तो मैंने बोला कि इस एक्सप्रेशन के लिए, इस लीनियर पॉलिनोमियल के लिए x इक्वल्स टू 3/2 जो होगा वो इसका रूट भी होगा। मतलब जो ज़ीरो है उस पॉलिनोमियल का वही उसका रूट भी होगा। कुछ क्लियर हो रहा होगा कि 3/2 जो है वो ज़ीरोज़ भी है। क्यों? क्योंकि ज़ीरोज़ का मतलब क्या है, जो हम वेरिएबल में पुट कर दें वो वैल्यू, तो वो उस पॉलिनोमियल को क्या कर दे, ज़ीरो, तो वो हो गया हमारा ज़ीरोज़। रूट मेरा क्या हुआ कि वो वैल्यू जो उसको ज़ीरो कर रही हो। जैसे यहाँ पर x इक्वल्स टू 3/2, तो 3/2 इसका रूट भी है और इसका ज़ीरोज़ भी है। अब एक चीज़ तो यहाँ क्लियर हो रही होगी, जैसे मैंने प्रीवियस बता भी दी थी कि ये कितने डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो इसका सिर्फ 1 रूट ही निकल के आएगा, या इसका एक ही 1 रूट ही निकल के आएगा। और 1 रूट इसका क्या हो गया, 3/2। ठीक है, और 3/2 ही इसका ज़ीरोज़ भी था और यही इसका रूट भी है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस टॉपिक को या इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं कि ज़ीरोज़ या रूट क्या होता है, या हम कैसे वेरीफाई करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हमारा इसी एक्सरसाइज का हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्या वेरीफाई करें, वेरीफाई 2 and 0, 2 और 0 आर द क्या, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x। मतलब वेरीफाई मतलब कि ये जांच करनी है, ये प्रूफ करना है, देखना है कि 2 और 0, 2 और 0 जो हैं वो इस पॉलिनोमियल मतलब बहुपद के शून्यांक होंगे या नहीं होंगे। तो किसी भी पॉलिनोमियल का शून्यांक देखने के लिए ये चीज़ बताई थी क्या, कि वो वैल्यूज़ को अगर हम उस पॉलिनोमियल में पुट करें और वो पॉलिनोमियल ज़ीरो हो रही है तो वो उसका ज़ीरोज़ होगा। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या थी, मैं इसको p ऑफ x से अपनी तरफ से लिख के एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिख दे रहा हूँ। अब ये हमको पता है ये कितने डिग्री है, ये 2 मैक्सिमम पावर है, तो ये 2 डिग्री है। ठीक है, अब हमें बोला वेरीफाई करना है क्या, 2 और 0। सबसे पहले मैं
2 रखता हूँ। किस पर? p ऑफ 2 पर। क्या रखा? 2 टू दी पावर 2 माइनस 2 इंटू 2। 2 की पावर 2 कितनी हो गई? 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया? 4। ये कट गया, हमारा आंसर आ गया 0। मतलब क्या हुआ? 2 जो है वो जीरोस होगा। ठीक है। अब हमको एक और देखना है, क्या? p ऑफ 0 पर। तो अब हमने देखा 0 पुट करके, मतलब p ऑफ 0। p ऑफ 0 रखा मैंने, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x था। तो क्या हुआ? 0 यहाँ पर रखा तो ये तो 0 हो गया, माइनस ये भी 0 हो गया, ये तो आ गया 0। मतलब क्या हुआ कि 0 भी एक हमारा जीरोस होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि 2 और जीरोस जस्टिफाई करने थे एक्स स्क्वायर माइनस 2x के जीरोस के लिए, और मैंने ये चीज बताई थी कि जितनी डिग्री होगी उतने ही इसके जीरोस या इसके निकल के आएंगे। अब 2 और 0 अगर इसके जीरोस हैं तो ये रूट्स भी होंगे इसके। अब वही चीज एक बार हम देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x के रूट्स कैसे निकाले, या 2 और 0 ये कैसे आए। एक बार इसको देखिएगा। हमारे पास एग्जाम्पल था, मतलब मैं इसको प्रूफ दिखा देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x हमको बोला है कि वो तो जस्टिफाई करना था 2 और 0 इसके जीरोस होंगे या नहीं। लेकिन हम देखें ये 2 और 0 इसके रूट्स हैं, तो अगर ये रूट्स हैं तो ये कैसे निकलेंगे। मैंने क्या करा? मैंने करा सीधे सीधे इसको 0 के इक्वल कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0। क्यों? मैंने बताया था जीरोस निकालने के लिए सीधे सीधे पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दो। कर दिया। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से दिख रहा है हम x कॉमन ले सकते हैं। मैंने x कॉमन ले लिया। जब x कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है? x इंटू एक्स, मतलब यहाँ 2x हैं तो 1x तो बाहर आ गया। अब यहाँ कितना x बचा होगा? 1। वो मैंने अंदर लिख दिया। साइन क्या है यहाँ? माइनस, तो यहाँ साइन माइनस आएगा। अब यहाँ पर कितना है? 2x। यहाँ से मैं कितना बाहर ले लिया हूँ? x। तो यहाँ क्या बचेगा? 2। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। अगर ये समझ में नहीं आया है मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर दूंगा। अब एक तो हो गया x और एक हो गया x माइनस 2, और ये इक्वल्स टू हो गया 0 के। तो अब यहाँ एक चीज़ देखिए कि ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 को इक्वल होगा। दोनों भी 0 के इक्वल हो सकते हैं। तो मैंने बोला या तो x इक्वल्स टू 0 होगा या x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 होगा। x इक्वल्स टू 0 तो ये मिल गया, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 ये है। इसको उधर ले जाएंगे इक्वल्स टू के, तो x इक्वल्स टू 2। तो ये देखिए मुझको 2 जीरोस मिल चुके हैं, x0 और x2। तो यही हमारे रूट्स भी हुए और यही हमारे जीरोस भी हो गए। ठीक है, समझ में आया होगा। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। हमसे बोला गया था एक्स स्क्वायर माइनस 2x को वेरीफाई करना था 2 एंड 0 पर ये इसके जीरोस होंगे या नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों वैल्यू पर ये 0 हो रहा होगा। अगर ये इन दोनों वैल्यू पे 0 हो रहा है तो मतलब ये है कि ये जीरोस हैं, तो ये इसके रूट्स भी हुए। तो अगर ये आता कि ये फाइंड करो कैसे जीरोस होंगे, तो मैंने बोला कि जीरोस फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल को सीधे सीधे 0 के इक्वल रख दो। मैंने यहाँ पॉलिनोमियल को सीधे सीधे 0 के इक्वल रख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ पर मुझे दिखा कि x की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे तो दिख नहीं रही थी। x को मैंने कहा कॉमन ले लो, x को कॉमन लिया। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? x इंटू एक्स। 2x का मतलब क्या होता है? 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। अब यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, मतलब x कॉमन आ सकता है। कॉमन हम लेते हैं कैसे? बाहर, फिर हम लगाते हैं ब्रैकेट। अब ये वाला तो यहाँ ले लिया, तो ये वाला यहाँ लिखना होगा। साइन आएगा माइनस का बीच में, यहाँ से एक हम x बाहर पहले ही ले चुके हैं, तो हम यहाँ पर 2 रहने देंगे और 0। ये चीज़ आ गई तो आपको समझ में आ गया होगा कि x भी 0 के इक्वल रहा होगा, x माइनस 2 भी 0 के इक्वल रहा होगा। तो x 0 तो रूट ये रहा और x इक्वल्स टू 2 ये रहा। आई होप आप लोग ये टॉपिक समझ गए होंगे और आपको एक नॉर्मल लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और 2 डिग्री के लिए भी जहाँ तक है आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। बाकी 2 डिग्री जब फैक्टर के थ्रू हमें 2 रूट्स निकालने होंगे, क्योंकि अभी तो यहाँ पर क्या था कि हमारे पास कांस्टेंट नहीं था, एक्स स्क्वायर माइनस
2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अगर ये होता तो इसको सीधे ज़ीरोज़ करके आप रूट्स डायरेक्ट ऐसे नहीं निकाल पाते, आपको यहाँ पर फैक्टर करना होगा, वो हम आगे समझेंगे। तो आपको एक छोटा सा बेसिक आइडिया लग गया होगा कि रूट्स और ज़ीरोज़ क्या होते हैं। तो अगले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसमें जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे हमारे, उनको भी हम लेके आएंगे। दोस्तों थैंक यू, शेयर करिएगा इसको और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।